बानी पीटीआई की जेल में मुबीना सहूलतकारी का इल्जाम। अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के दरमियान पैगाम रसानी का काम करता था। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब ने एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर किया। नैब ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी का केस। अदालत ने CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा और FIA कह रही है अजहर मशवानी के भाई हमारे पास नहीं, उन्हें किसी आम आदमी ने या स्टेट एहलकारों ने लापता किया। दोनों सूरतों में ये जुर्म है। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं इतने पिछली हुकूमत में थे। हमें आइन और कानून को देख कर फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है अगली समाअत में अदालत में पेश करें। CCTV है तो हम स्क्रीन लगाने का कहें। अदालत ने CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तरबियती तजर्बे का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और सब सिस्टम्स का जायजा लेना था। तजर्बे का मकसद बेहतर दुरुस्तगी और बेहतर बका के ज़ैली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना भी था। स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। मुल्क के साथ आप नाराज़ नहीं हो सकते। मुतालबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजबूत करें। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद निज़ाम तालीम पर होती है। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करना। तालीम सलाहियतों को परवान चढ़ाने का नाम है। तालीम दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है। JUI किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक चलाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना होना चाहते हैं। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। ओपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनी डी वरीस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तिराकी कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 2 तरफ़ा इश्तिराकी कार बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। बिजली बिलों में रिलीफ के बाद आवाम 2 माह खुशी से गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहती हैं, सुन रही हूँ ये कुछ अरसे के लिए रिलीफ है। इस रिलीफ के बाद हम सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिले। हम बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम, डंडे और पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप देंगे। मजीद बोली, जेल में रही, मुकदमात भी भुगते, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। हिम्मत और बहादुरी से नामुसाद हालात का डटकर मुकाबला किया। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं।
मेंढक चोर टोला मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, मुल्क में सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे। मेंढक चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठा है। सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। मेंढक चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि सिंध के अवाम महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के अवाम को रिलीफ दें। भट्ट शाह में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा कि पंजाब की तरह अपने बजट से कटौती कर सकते हैं। सूबा सिंध बहुत से मसाइल का शिकार है, तालीम का फुकदान है। सिंध के नौजवानों का भी रोटी, कपड़ा और मकान का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नोडेरों में दरियाए सिंध मोरिया लो बंद पर आमद। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बोले मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही वावेला किया जाता है। दरियाए सिंध पर कोई मसला नहीं होगा। हमें कोसलमान और पहाड़ी इलाकों से आने वाली बारिशों से ख़तरा लाहक है। बारिश से ज़रूर नुकसान होता है। अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंटरनेट स्पीड की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि असल में हो क्या रहा है। इससे मुतल्लिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वकील ने कहा कि PTA इस मामले पर खामोश है। मुतल्लिका वजारतों के आला अहदेदारों को तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको बुलाएं जो इल्म रखता हो और अदालत को वजह बता सके। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गर्मी की छुट्टी हो गई। रायविंड रोड, जौहर टाउन, ठोकर नियाज बेग टाउनशिप, डिफेंस और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल बरसने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, एहसनाबाद, गुलशन मीमार और दीगर इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम कदरे बेहतर हो गया। बलोचिस्तान में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद। मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान में बारिशों से मजीद 3 अमवात, मजमूई तादाद 19 हो गई। मुतासरा अजला में 3 रोज़ से जारी बारिशों की तबाही के आसार बरकरार। सैकड़ों मकान तबाह, कई अजला में मकीनों की नकल मकानी। बरसाती नालों में शिगाफ से फसलें ज़ेर आब आ चुकी। कोहलू से बिशारा 5 रोज़ से बंद। दीगर कई सड़कों के मुख्तलिफ हिस्से भी बह चुके। गिलगित स्कर्दू रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। उधर सिंध में भी बारिशों के बायस कई शहरों में पानी जमा, इलाका मकीन परेशान। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कोटद्दू में हेड तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम भी अपनी पूरी सतह 1550 फीट तक भर गया।